दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्या आप इस बात पर बिलीव कर सकते हैं कि एक पति अपनी पत्नी का ही कत्ल कर दे, वो भी तब जब उनकी लव मैरिज हुई हो। जी हाँ, आज हम नैन्सी शर्मा हत्याकांड की पूरी कहानी बताने वाले हैं कि कैसे इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और कैसे नैन्सी के ही पति ने उसकी हत्या कर दी। लव स्टोरी की शुरुआत होती है एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। दिल्ली के जनकपुरी में रहने वाली नैन्सी शर्मा की मुलाकात दिल्ली के ही साहिल चोपड़ा से होती है। पहले दोनों में दोस्ती होती है, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं, वो भी अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ। नैन्सी साहिल के लिए अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ देती है। दोनों खुश थे, आए दिन क्लबों और पार्टियों का सिलसिला जारी था। एक दिन साहिल नैन्सी के सामने शादी का प्रपोजल रखता है और उसके माता पिता से शादी की बात करने के लिए बोलता है। जब नैन्सी ये बात अपने माता पिता को बताती है तो उसके माता पिता शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उस समय नैन्सी की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। नैन्सी अपने माता पिता की एक नहीं सुनती और अपना घर छोड़ देती है। दोनों नाबालिग थे, इसलिए दोनों समाज की परवाह किए बिना लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं। 2 साल तक लिविंग में रहने के बाद 7 मार्च 2019 को दोनों शादी कर लेते हैं। नैन्सी अपने माता पिता को शादी की खबर 24 मार्च 2019 को व्हाट्सएप के जरिए फोटो भेज कर देती है। नैन्सी की उसके परिवार वालों से बात ना के बराबर होती है, लेकिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ शुरू से ही कांटेक्ट में थी, जिसके जरिए नैन्सी की हाल खबर उसके परिवार वालों को मिलती थी। शादी के बाद नैन्सी का पति साहिल उसे अपने घर ले आता है और अपने माता पिता को पूरी बात बताता है। पहले तो साहिल के माता पिता नाराज होते हैं, लेकिन अब दोनों ने शादी कर ली थी तो सोसाइटी के सामने वो इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नैन्सी को अपनी बहू के रूप में अपना लेते हैं। 27 मार्च 2019 को साहिल के माता पिता दोनों की शादी समाज के सामने धार्मिक रीति रिवाज के साथ एक बार फिर से करवाते हैं। नैन्सी का अपने परिवार वालों से ताल्लुक अभी ना के बराबर था, लेकिन नैन्सी पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो साहिल के साथ बहुत खुश थी। नैन्सी साहिल पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाला समय उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा। नैन्सी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस इंसान पर वो इतना भरोसा कर रही है, वो आगे जाकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देने वाला था। समय करवट लेता है और हालात बदलने लगते हैं। शादी के कुछ महीनों के अंदर ही दोनों के रिश्तों में कड़वाहट खुलने लगती है और दोनों लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी की उसके माता पिता से नजदीकियां बढ़ने लगी थी। वो कभी कभी अपने माता पिता से फोन पर बात करने लगी थी। शादी के महज 7-8 महीनों के अंदर ही साहिल और नैन्सी बुरी तरह लड़ने झगड़ने लगे थे, जिसके बारे में नैन्सी के एक करीबी दोस्त को पता था। नैन्सी की ये दोस्त थी प्रियांजलि, जो उसके बहुत करीब थी और दोनों में अक्सर बातें हुआ करती थी। लेकिन 20 नवंबर 2019 के बाद अचानक काफी दिनों तक जब नैन्सी का मैसेज नहीं आता है तो प्रियांजलि को चिंता होने लगती है। जब प्रियांजलि नैन्सी को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है तो मैसेज सीन नहीं होता, कॉल करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। जब प्रियांजलि की चिंता नैन्सी को लेकर बढ़ने लगती है तो वो उसके माता पिता को सारी बात बताती है। जब नैन्सी के माता पिता की बात नैन्सी से नहीं होती तो उन्हें दाल में कुछ काला लगता है और वो अपनी बेटी के बारे में पता लगाने उसके ससुराल यानी साहिल के माता पिता के घर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ उन्हें कुछ अलग ही सुनने को मिलता है। साहिल के माता पिता नैन्सी के माता पिता को बताते हैं कि दोनों काफी दिनों पहले घर से बहुत सारा कैश और जेवर लेकर भाग गए थे। अब उन दोनों का कोई भी अता पता नहीं है। साहिल के माता पिता नैन्सी के माता पिता को ये भी बताते हैं कि वो लोग अब उनके कांटेक्ट में नहीं है। ये बात नैन्सी के माता पिता को हजम नहीं होती। जब दोनों स्ट्रिक्ट होकर अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं तो उन्हें लगातार एक नई कहानी सुनने को मिलती है। अब नैन्सी के माता पिता को विश्वास हो गया कि उनकी बेटी अब सुरक्षित नहीं है। अपनी बेटी के लिए दोनों अपने लेवल पर बहुत कोशिश करते हैं और इन्हीं कोशिशों के बीच उनका कांटेक्ट होता है साहिल से, यानी उनके दामाद से। फिर साहिल नैन्सी के बारे में कुछ अलग ही कहानी बताता है। उसके अनुसार 11 नवंबर 2019 को दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और जब सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो नैन्सी जरूरी काम बताकर चली गई और वापस ही नहीं आई। तब से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। साहिल नैन्सी के माता पिता को सही जानकारी नहीं देता और ये सोचता है कि वो इस मामले से बच जाएगा। वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ ही जाएगा। उधर नैन्सी के माता पिता अपनी कोशिशें करना बंद नहीं करते।
एक दिन उनके पास नैन्सी की दूसरी फ्रेंड सरानिया का फोन आता है, जो उन्हें कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर नैन्सी के माता पिता की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। सरानिया उन्हें बताती है कि 11 नवंबर 2019 को नैन्सी ने व्हाट्सएप पर अपनी फोटो से सेंड की थी, जिसमें उसका चेहरा रोया हुआ लग रहा था और उसने एक मैसेज भी किया था जिसमें लिखा था, अगर मेरा मोबाइल 3 दिनों से ज्यादा तक बंद आए तो इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे माता पिता को पहुंचा देना, साथ ही उन्हें ये सेल्फी भी सेंड कर देना जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। जब नैन्सी के माता पिता को इस बारे में पता चलता है तो वो जनकपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नैन्सी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मामला काफी गंभीर था और पुलिस बिना देर किए मामले की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और मुख्य आरोपी साहिल का पता लगाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद साहिल पुलिस की हिरासत में होता है। जब नैन्सी के बारे में उससे कड़ी पूछताछ की जाती है तो पहले साहिल पुलिस वालों को ट्रैफिक सिग्नल वाली कहानी सुनाता है, लेकिन जब पुलिस उससे ट्रैफिक सिग्नल की लोकेशन पूछती है तो उसकी हवाएं उड़ जाती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही थी और अब साइबर सेल की तरफ से साहिल और नैन्सी के मोबाइल नंबर की लोकेशन डिटेल आ चुकी थी, जिससे ये पता चलता है कि दोनों का आखिरी लोकेशन सेम था, पानीपत, और नैन्सी का मोबाइल आखिरी बार पानीपत में स्विच ऑफ किया गया था। पुलिस को ये समझने में देर न लगी कि नैन्सी के गायब होने के पीछे कहीं न कहीं साहिल का ही हाथ है। जब पुलिस साहिल से अपने तरीके से पूछताछ करती है तो साहिल सारा सच उगल देता है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साहिल पुलिस को बताता है कि नैन्सी के साथ रोज रोज के झगड़े से साहिल परेशान हो चुका था और 10 नवंबर 2019 को दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद साहिल ने डिसाइड किया कि उसे नैन्सी को अपने रास्ते से हटाना है। साहिल के प्लान में उसका साथ देता है उसके ही गैराज में काम करने वाला शुभम नाम का लड़का और उसका कजिन बादल। तारीख होती है 11 नवंबर 2019। शाम के समय साहिल अपनी पत्नी के पास जाता है और बड़े ही प्यार से उसे होने वाले झगड़े के लिए सॉरी कहता है और उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए तैयार करता है। लेकिन नैन्सी ये नहीं जानती थी कि ये लॉन्ग ड्राइव उसकी जिंदगी की आखिरी लॉन्ग ड्राइव होने वाली थी। नैन्सी साहिल के सॉरी बोलने और मनाने के अंदाज से पिघल जाती है और वो लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम के 7 बजे दोनों निकलते हैं। शुभम और बादल को देखकर नैन्सी पहले तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन साहिल उसे ये कहकर मना लेता है कि साथ में सभी ज्यादा एंजॉय करेंगे और सभी निकल पड़ते हैं पानीपत की तरफ। साहिल नैन्सी से सेफ्टी पर्पस के लिए अपनी गन साथ लाने के लिए कहता है और नैन्सी अपनी गन अपने पर्स में डालकर साथ ले आती है। घर से कार चल पड़ती है और रुकती है पश्चिम बिहार की एक बियर शॉप पर, जहां वे लोग बियर की बोतलें खरीदते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। गाड़ी में आगे की तरफ शुभम और बादल बैठे होते हैं, पीछे की तरफ नैन्सी और साहिल। सभी बियर पीते एंजॉय करते चलते रहते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। बियर पीते वक्त साहिल चुपके से नैन्सी के पर्स से उसकी गन निकाल लेता है और नैन्सी को बिल्कुल पता नहीं चलता। अचानक गाड़ी एक कच्ची और सुनसान सड़क की तरफ मुड़ती है। जब नैन्सी पूछती है ये कौन सी जगह है तो सब कहते हैं कि वे लोग एक नई जगह जा रहे हैं और वहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सड़क सुनसान होती है और अचानक शुभम गाड़ी रोक देता है और ये कहते हुए बाहर निकलता है कि उसे फ्रेश होने के लिए जाना है। वहीं साहिल भी गाड़ी से बाहर निकलता है और नैन्सी को भी बाहर आने के लिए बोलता है। दोनों गाड़ी के पास खड़े होकर बातें करने लगते हैं और अचानक ही साहिल नैन्सी के सर पर पिस्टल सटाकर गोली चला देता है, जिससे मौके पर ही नैन्सी की मौत हो जाती है। जैसे ही नैन्सी की मौत होती है सभी मिलकर नैन्सी की बॉडी को सुनसान झाड़ियों में ले जाकर जला देते हैं, लेकिन हड़बड़ी में उसकी लाश पूरी नहीं जल पाती और सभी लाश फेंक कर वापिस चले आते हैं। शुभम कार को लेकर मुजफ्फरनगर चला जाता है और कार को नष्ट करने की कोशिश करता है ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। वहीं दूसरी तरफ शुभम का भाई बादल करनाल लौट आता है। जब साहिल पूरे घटनाक्रम का खुलासा करता है तो तुरंत ही पुलिस शुभम और बादल को गिरफ्तार कर लेती है। साहिल की निशानदेही पर पुलिस उसी रास्ते पर जाती है और सुनसान जगह से नैन्सी की मौत के 17 दिन बाद सड़ी गली लाश बरामद करती है। आखिर साहिल ने नैन्सी की हत्या क्यों की, इस पर साहिल बताता है कि शादी के बाद नैन्सी की आदतें काफी बिगड़ चुकी थी। वो ड्रग्स की आदी हो चुकी थी और उसे धोखा दे रही थी। ड्रग्स के लिए जब साहिल उसे पैसे नहीं देता था तो वो उससे लड़ाई करती थी। साहिल के मुताबिक नैन्सी का संबंध उसके अन्य दोस्तों के साथ भी था, जिसकी आपत्तिजनक फोटो उसने नैन्सी के मोबाइल में देखी थी और दोनों के रिश्तों में कड़वाहट होने लगी थी। साहिल ने पुलिस को ये भी बताया कि कई बार उसने नैन्सी से डिवोर्स लेने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं थी। साहिल के पिता अश्विन चोपड़ा से जब पुलिस पूछताछ करती है तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी बहू ड्रग्स की आदी हो चुकी थी, जिसके लिए मना करने पर वो उनसे लड़ती और झगड़ती थी। साहिल के अनुसार नैन्सी की इन्हीं सब हरकतों के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और डिप्रेशन के चलते ही उसने इन सब घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने साहिल के पिता
और साहिल को सलाखों के पीछे डाल दिया है। अब उनको क्या सजा होगी ये तो अदालत तय करेगी। इस कहानी को दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप इससे सीख लें और कभी इतने बड़े शौक नहीं करने चाहिए जो आगे चलकर परेशानी का सबब बने, और किसी भी प्रॉब्लम को शांत दिमाग से सॉल्व करना चाहिए, ना कि क्राइम का रास्ता अपनाकर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मेहनत की कदर करना जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नई कहानी में।